अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज हमने 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.6 करनी है। एक्सरसाइज 1.6 में एक्स और वाई की कीमतें मालूम करनी है। दी हुई लीनियर मसावातों में से एक्स और वाई की कीमतें मालूम करनी है। तो एक्स और वाई की कीमतें मालूम करने के लिए दो तरीके दिए गए हैं यहाँ पे। फर्स्ट मेथड है काल्मों के माकूस की मदद से और सेकंड मेथड है क्रैमर के कानून की मदद से। दो तरीके हैं, दो मेथड हैं इनको फाइंड आउट करने के। फर्स्टली हम क्रैमर के कानून की मदद से सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज ये इजी मेथड है काल्मों के माकूस की मदद से इसकी निस्बत। तो क्रैमर के कानून की मदद से हम इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक्स और वाई की कीमतें निकालते हैं। तो इन्हें हल करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में ये जो हमें मसावातें दी गई हैं इनसे हमने कॉलम बनाने हैं। एक कॉलम बनाएंगे जो एक्स और वाई मुतगय्यरात के अददी सर का होगा। तो यहाँ पे देख लें, फर्स्टली एक्स का अददी सर 2 है और नीचे एक्स का अददी सर दूसरी मसावात में 3 है। यहाँ पे वाई का अददी सर -2 है और दूसरी मसावात में वाई का अददी सर +2 है। तो हमने एक कॉलम बना लिया एक्स और वाई मुतगय्यरात के अददी सर का, उसे हमने ए का नाम दे दिया। ये एक कॉलम ए बन गया, इसमें एक्स और वाई मुतगय्यरात के अददी सर हैं। अब ये जो मुतगय्यरात यूज़ हुए हैं इन इक्वेशन में, इन मसावात में दो मुतगय्यरात हैं एक्स और वाई, तो एक कॉलम इनका बना लेंगे, उसे कैपिटल एक्स का नाम देंगे। अब ये बच गए हैं कांस्टेंट 4 और 6, एक कॉलम इनका बना लेंगे, उसे बी का नाम देंगे। अब एक्स और वाई मुतगय्यरात की हमने कीमतें फाइंड आउट करनी है। तो एक्स को मालूम करने का जो मेथड है, जो फार्मूला है वो ये है, एक्स इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, जिसे हम डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं और उर्दू में मक्ता भी बोलते हैं। एक्स इक्वल टू ए एक्स का मक्ता ओवर ए का मक्ता, और वाई का जो फार्मूला है वो ये है, वाई इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, या यूँ कह सकते हैं ए वाई का मक्ता ओवर ए का मक्ता। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक ए का मक्ता चाहिए और एक ए एक्स का मक्ता चाहिए। फर्स्टली हम ए का मक्ता फाइंड आउट कर लेते हैं। ए का मक्ता यानी कि वही जो कॉलम ए हमने बनाया था ऊपर, उसी का हम मक्ता फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसका डिटर्मिनेंट मक्ता फाइंड आउट करने के लिए जब हम मक्ता निकालते हैं, लिखते हैं, तो उसे लिखने का तरीकाकार ये है कि उसी कॉलम की दोनों साइड पे एक सीधी लाइनें लगा लेते हैं, ना कि ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसे मालूम किस तरह करना है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये वतरी अरकान जिन्हें उर्दू में बोलते हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़र्ब कर देंगे। 2 क्रॉस 2 4 होगा। और अब ये जो गैर वतरी अरकान हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको मल्टीप्लाई करने के लिए एक माइनस खुद से लगाएंगे, तो एक माइनस लगा दी। अब ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 क्रॉस 3 ये हो गया माइनस का 6, ये बिकॉज ये प्लस का 3 है, प्लस का 3 और माइनस का 2 ये हो गया माइनस का 6। ये 2 क्रॉस 2 4 हो गया और एक माइनस लगा दी खुद से, और ये -2 क्रॉस 3 ये -6। अब ये बाहर वाली माइनस ब्रैकेट लगाई हुई है, अंदर वाली माइनस से मल्टीप्लाई होगी, ज़र्ब होगी, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। अब ये ए का मक्ता आएगा 4 + 6 = 10। ए का मक्ता आ गया। अब हमने ए एक्स का मक्ता फाइंड आउट करना है। तो ए एक्स का मक्ता, ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए ए वाला जो कॉलम है उसी के फर्स्ट एलिमेंट्स में, फर्स्ट कॉलम में, ए वाले कॉलम के फर्स्ट कॉलम में वो जो कांस्टेंट का कॉलम था बी वाला, उसी को रिप्लेस कर देंगे। ये वाला कॉलम था 2 - 2 3 2, इसका फर्स्ट कॉलम है 2 3, इसकी जगह पे कांस्टेंट का कॉलम जो था 4 6 वो रिप्लेस कर दिया। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 6 - 2 2। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के, डिटर्मिनेंट मक्ता मालूम करने का वही मेथड है जो ए का मक्ता हमने फाइंड आउट किया है। जैसे ये वतरी अरकान आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 4 क्रॉस 2 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक माइनस लगा देंगे गैर वतरी अरकान को मल्टीप्लाई करने के लिए खुद से, और ये -2 क्रॉस 6 ये होगा माइनस का 12, बिकॉज ये प्लस का 6 है और ये माइनस का 2 है, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये बाहर वाली माइनस अंदर ब्रैकेट वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस माइनस प्लस 8 और प्लस का 12 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये 20 हो गया।
ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 20। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए ए वाला जो कॉलम था उसके सेकंड कॉलम में बी वाले कॉलम को रिप्लेस कर देंगे। बी वाला कॉलम था 4 6, ए वाले कॉलम के सेकंड कॉलम ने हमने बी वाले कॉलम को रिप्लेस कर दिया, 4 6 लिख दिया। फर्स्ट कॉलम वैसा का वैसा है 2 3। अब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट मक्ता फाइंड आउट करने का वैसा ही मेथड है। वतरी अरकान को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 6, 2 क्रॉस 6 2 6 12। यहाँ पे माइनस लगाएंगे खुद से और ये दोनों प्लस के हैं तो 4 3 12। ये प्लस का 12 और माइनस का 12 सेम आदाद हैं, सिर्फ अलामत का फ़र्क है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो बचेगा। ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आएगा। अब हमारे पास जो फार्मूला था एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने का क्रैमर के रूल से, एक्स इक्वल था ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास 20 आया, वो पुट कर दिया हमने, और ए का डिटर्मिनेंट 10 आया, वो पुट कर दिया। ये 10 एकम 10, 10 दूने 20, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब हमारे पास वाई को मालूम करने का जो फार्मूला था वो ये था, वाई इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 आया हमारे पास, ए का डिटर्मिनेंट 10 था, पुट कर दिया। 0 ओवर समथिंग, 0 के बटे में कुछ भी हो, आंसर जवाब 0 आता है, तो y की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। x और y की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी थी, ये हमने क्रैमर के मेथड से किया है। अब जो नेक्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड है काल्बू के माकूस की मदद से, अब हम इसी क्वेश्चन को काल्बू के माकूस की मदद से सॉल्व करते हैं। वही इक्वेशन हैं, वही मसावाते हैं। 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। वैसे ही इन कॉलम बना लेंगे इनसे। एक कॉलम बनेगा x और y मुतगय्यरात के अददी सर का, एक कॉलम बनेगा x और y का मुतगय्यरात का, उसे कैपिटल X का नाम देंगे, और एक कॉलम बनेगा कांस्टेंट का। कांस्टेंट 4 और 6 हैं, इसको b का नाम देंगे इस कॉलम को। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, मसावत बन गई ए एक्स इक्वल टू बी। अब ये जो x है यही हमने फाइंड आउट करना है, बिकॉज ये x और y का कॉलम है, यानी कि x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो इस a को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब ये a इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये a इन्वर्स बन जाएगा, यहाँ पे x बचेगा खाली, x इक्वल टू a इन्वर्स b। अब a इन्वर्स को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो ये है कि a इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए का मक्ता, ए इन्वर्स बोलते हैं या इसे ए का ज़रबी माकूस भी बोलते हैं उर्दू में। इसका फार्मूला है ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ए का मक्ता। तो ए इन्वर्स या ए के ज़रबी माकूस को फाइंड आउट करने के लिए, मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, ए का मक्ता चाहिए, और दूसरा उसका एडजॉइंट चाहिए। तो सबसे पहले हम ए का मक्ता फाइंड आउट कर लेते हैं। वही इक्वेशन है, वही कॉलम है पीछे वाला, 2 3 और माइनस 2 2, इसका मक्ता फाइंड आउट करेंगे। उसी मेथड से डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 क्रॉस 2 4 आ गया। गैर वतरी अरकान को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए एक माइनस लगा देंगे खुद से, और माइनस 2 क्रॉस 3 माइनस का 6, माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, और 10 आ गया ए का मक्ता। अब एडजॉइंट फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट को मालूम करने के लिए जो मेथड है वो ये है कि जो दिया गया कॉलम होता है उसके वतरी अरकान की आपस में जगह चेंज करते हैं, और वो जो गैर वतरी अरकान होते हैं उनकी अलामतें चेंज करते हैं। ये वतरी अरकान है, 2 और 2, इनकी जगह चेंज करेंगे। ये दोनों सेम है तो कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगर डिफरेंट होते तो उनकी जगह, जिनके यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता, तो यहाँ पे 2 की जगह पे 3 आ जाता और 3 की जगह पे 2 आ जाता। यहाँ पे सेम है दोनों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो गैर वतरी अरकान है इनकी अलामतें चेंज कर देंगे। ये प्लस का 3 है, इसकी अलामत जब चेंज करेंगे ये माइनस 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 2 है, इसकी अलामत जब चेंज करेंगे ये प्लस 2 हो गया। अब ये हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू आ गई, और ऊपर ये हमारे पास ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी। अब यही दोनों वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन सेकंड के अंदर पुट कर देंगे। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट लिख दिया, और बटे में हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट था, ए का मक्ता था, वही लिख दिया। अब यही वैल्यू उठा के हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी पीछे, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, उसी के अंदर पुट कर देंगे। ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स लिख दिया, ये जो जहाँ पे लिखा हुआ, और बी इंटू इसके साथ था ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स पुट कर दिया, और बी की जगह पे बी वाला कॉलम 4 6।
अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कॉलमों की मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो ये है कि ये जो पहला कॉलम होता है इसकी रोज़ को लेते हैं। इस कॉलम की 2 रोज़ हैं, एक ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है। इसकी फर्स्ट रो को लेंगे, इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसकी फर्स्ट रो है और ये इसका फर्स्ट कॉलम है, यानी इसका तो है ही एक ही कॉलम। या अगर ज़्यादा कॉलम आ जाते हैं किसी कॉलम में तो यूँ करते हैं, इसकी फर्स्ट रो लेते हैं, इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और इसी फर्स्ट रो के लेके इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक ही कॉलम है तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 2 क्रॉस 4 प्लस 2 क्रॉस 6। अब ये सेकंड रो इसी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। -3 क्रॉस 4 प्लस का 2 क्रॉस 6 और बटे में ये 10 आ रहा है। 2 क्रॉस 4 2 4 8 प्लस 2 क्रॉस 6 2 2 6 12 -3 क्रॉस 4 माइनस का 3 4 12 प्लस 2 क्रॉस 6 प्लस का 2 6 12। ये 12 और 8 20 हो जाएगा। ये माइनस का 12 प्लस का 12 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। तो x इक्वल टू हमारे पास आएगा प्लस का 20 और ये 0 और बटे में क्या है 10 है, डिवाइड हो रहा है दोनों पे। तो इस 10 को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 20/10 और 0 के ऊपर 20 को डिवाइड करेंगे 0/10। तो 10 से कम 10, 10 दूने 20। तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये 2 आएगा और 0 के बटे में कुछ भी हो 0/समथिंग आंसर 0 आता है, तो ये 0 आ गया। अब ये जो कैपिटल X था, ये कॉलम X हमने फ़र्ज़ किया था, X और Y का कॉलम था, इसे कैपिटल X को नाम दिया था। तो ये फर्स्ट वैल्यू x की है और ये सेकंड वैल्यू जो है y की है। x इक्वल टू 2 आ रहा है और y इक्वल टू 0 आ रहा है। दोनों मेथड में वैल्यू सेम ही आएंगी x और y की, क्रैमर के मेथड से भी और कॉलमों के माकूस के मेथड से भी x और y की वैल्यूज़ सेम आएंगी दोनों मेथड से। आज के लेक्चर को यहाँ तक ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल अरहम मैथ विद साइंस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।